चैप्टर नंबर 3 करेंगे, इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसके में हम क्या करेंगे, इसके बुक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता है हम किस बुक से करें, तो हमारी बुक सही है बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डॉक्टर आर.पी. रस्तोगी, सुल्तान चंद पब्लिकेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम प्रैक्टिकल का, और क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेशन गिवन है। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ सबसे अच्छा गाइस। तो हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें बताया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ मशीन 10 लाख रुपए, लाइफ 5 साल है, साल्वेज वैल्यू। सो साल्वेज वैल्यू होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स प्राइस कहेंगे या फिर स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं मशीन की जो असेट्स है उसकी। 1 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 60,000, एलोकेटेड ओवरहेड। आपको ये गाइस ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो एलोकेटेड ओवरहेड्स होते हैं बच्चों, ये कभी भी इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। एलोकेटेड ओवरहेड इसको इंक्लूड नहीं करते, कैपिटल वेस्टिंग में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। टैक्स रेट क्या है 30% है। फाइंड क्या करना है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, रिलेवेंट कैश फ्लो इफ द एनुअल सेल्स रिवेन्यू इज 8 लाख, 9 लाख और 10 लाख। मतलब हमारे पास सेल्स रिवेन्यू क्या है, 3 दे रखा है, एक बार सेल्स हो रही है 8 लाख रुपए, 9 लाख और 10 लाख, यानी कितने केस बन गए इसके, 3 केस। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को एक ही पार्ट्स में कर दो और सारी सीट एक ही जगह बना दो, इसकी जो भी कॉस्ट सीट बनेगी। तो सॉल्व करते हैं गाइस। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसमें मेथड कौन सा गया। हमने 2 मेथड की बात करी थी, एक क्या था इंक्रीमेंटल मेथड, दूसरा कौन सा था हमारा, दूसरा मेथड है हमारा टोटल अप्रोच। यानी हम क्या करते थे, एक अगर हमने मशीन एक्सचेंज करी है तो हम क्या लगाते थे, इंक्रीमेंटल अप्रोच। और टोटल अप्रोच कब लगाते हैं, हम जब न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं। तो इसमें कॉस्ट ऑफ मशीन बोले ना, यानी ये क्या एक तरीके से न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं, या न्यू मशीन क्या हुई है, इंस्टॉल हुई है कंपनी में, तो हम इसको टोटल अप्रोच से करते हैं। तो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है गाइस, कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। तो मैं कॉस्ट शीट बना दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा जो कॉस्ट शीट होता है एक तरीके से, जो हमारा फॉर्मेट है इसका करने का ये क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालते हैं, और क्या होता है वो ईयर 0 में होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, परचेज ऑफ मशीन या परचेज ऑफ असेट, या फिर क्या दे रखी होती है उसकी कॉस्ट ऑफ असेट। इसमें कॉस्ट ऑफ असेट कितनी थी, देखो क्वेश्चन में क्या था, ये रहा कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 10 लाख। तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे 10 लाख का अमाउंट पुट कर देना है। ओके गाइस, ये होगा 10 लाख। इसके बाद क्या है इसमें, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। वैसे तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ मशीन में ही ऐड करनी पड़ती है, वैसे तो इसमें है ही नहीं, देखते हैं कि नहीं। इसमें क्या क्या रखा है हमारे पास, कहीं भी देखो आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन अवेलेबल नहीं है, तो आपको बस क्या करना है, छोड़ देना है, हो गया। फिर क्या है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं है, तो इन दोनों को डैश कर दो या फिर लिख दो नील। उसका टोटल अमाउंट कितना आ गया, 10 लाख रुपए। ये क्या निकल गया हमारा, इनिशियल कैश आउटफ्लो। मतलब क्या है, हमने जैसे ही कंपनी शुरुआत करी, जैसे ही हमने कोई प्रोडक्ट शुरुआत करा या फिर क्या करा हमने, जैसे ही कोई नया मशीन लेके आया, तो क्या होता है कंपनी के अंदर, कंपनी में ये होता है कि 10 लाख रुपए बाहर जाते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो बनाते हैं। तो एनुअल कैश इनफ्लो जो बनाते हैं, इसी को हम सब्सिक्वेंट एनुअल इनफ्लो भी कहते हैं। तो हमने क्या लिखा, सब्सिक्वेंट एनुअल इनफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे इसमें, सबसे पहले हम लिखते थे गाइस, अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले लिखा था यहाँ पे सेल्स लिखा था। मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ। वैसे अगर आपका बिना फॉर्मेट के आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, तो सबसे पहले तो आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए। देखो तो फॉर्मेट इसका ये है, इनिशियल आउटफ्लो, एनुअल इनफ्लो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट, इस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सेल्स। और देखा जाए तो यहाँ पे सेल्स कितनी है, तो यहाँ पे तो आपको याद होनी चाहिए ना कितनी सेल्स है। देखो सेल्स रिवेन्यू कितनी है, 8 लाख, 9 लाख और 10 लाख। यानी इसको हमारे पास कितने केस बन गए, केस ए, बी, सी या फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसको एक साथ करने का तरीका ये है, पहले फॉर्मेट बना दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो फिर गाइस। तो मैंने फॉर्मेट इसका लिख दिया है।
तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने वीडियो नंबर इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 बहुत ही कम समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये रहा। हमने क्या कर दिया, इनिशियल कैश आउटफ्लो बना दिया। ओके, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बनाना है, एनुअल इनफ्लो बनाना है। इनफ्लो क्या होता है, यहाँ पे ईयर फर्स्ट से लेकर जब तक उसकी लाइफ होती है, तो लाइफ क्या है 5 ईयर, हमने लिख दिया। अब इसका ये फॉर्मेट है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसकी सेल्स वैल्यू लिखते हैं। तो सेल्स वैल्यू क्या है, गिवन थी पहले की 8 लाख रुपए, सेकंड की थी 9 लाख और थर्ड की क्या थी 10 लाख रुपए। ये है गाइस। इसे मैंने हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%। तो 60% किसका होगा, उससे ऊपर वाला जितना भी आया 60%। 8 लाख का 60% क्या होगा, 8 लाख का 60% आपका होगा 8 से 48, तो 48,000 हो जाएगा। सॉरी 4,80,000 हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि 4,80,000 आ गया। फिर क्या है, 9 का होगा 9 पंचे 45, 9 छिक्के 54, तो 5,40,000। और ये क्या आ गया आपका 6 लाख रुपए। अब जब इसका टोटल लेस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, जब भी आपसे जल्दी समझ में आएगा। इसको माइनस कर दो, 3,20,000 रुपये। इसको माइनस कर दो तो क्या आएगा आपका 3,60,000। और ये माइनस कर दो तो क्या आएगा आपका ओनली 4 लाख। यानी आपका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, कंपनी हमने अब तक कंट्रीब्यूट कितना किया है, 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया केस थर्ड में। केस सेकंड में क्या करा 3,60,000 और केस फर्स्ट में 3,20,000। फिर हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मल यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो है फिक्स्ड कॉस्ट कितना है यहाँ पे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारा 60,000 रुपये है। तो 60,000 रुपये लिखोगे यहाँ पे। फिर यहाँ भी 60,000 क्योंकि ये तो फिक्स है, और यहाँ भी 60,000। इसके बाद हमें डेप्रीसिएशन भी इसमें माइनस करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद हो तो डेप्रीसिएशन तो कहीं पे दे रखे क्वेश्चन में कहीं भी डेप्रीसिएशन नहीं है। देखो पहले तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो बात करें डेप्रीसिएशन की, तो डेप्रीसिएशन तो कहीं भी है ही नहीं। तो डेप्रीसिएशन सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम उसका वर्किंग नोट करते हैं अभी पहले। गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन का। तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, डेप्रीसिएशन लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉलेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, और माइनस क्या करना पड़ेगा, उसकी जो सेल्स वैल्यू हो गया, स्क्रैप वैल्यू या फिर सॉल्वेज वैल्यू। और डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ ईयर, मतलब जितने उसकी लाइफ हो गई। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी हमारे पास 10 लाख रुपए है, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट 0 है, माइनस सेल्स वैल्यू कितनी है। देखो क्वेश्चन में सेल्स वैल्यू कितनी है हमारे पास, सेल्स वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू ये रही कितनी है 1 लाख रुपए। तो माइनस कर दो 1 लाख रुपए, डिवाइड में 5 तो कितना आएगा 9 लाख रुपीज़, डिवाइड में 5। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 1,18,80,000 रुपये क्या आएगा। यानी डेप्रीसिएशन क्या हुआ आपका। अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन से मेथड से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। यानी कि हर साल कितना होगा 1,80,000 रुपये आपका डेप्रीसिएशन होगा। ये आपको चार्ज करना है, ये आपने नोट कर दिया। डेप्रीसिएशन कितना है हमारा, ये रहा 1,80,000 रुपये। ओके गाइस, फिर यहाँ पर भी 1,80,000 रुपये, और इस तरीके से यहाँ पर भी 1,80,000 रुपये। ये माइनस कर दो, यानी इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इन सब में से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कैलकुलेशन करके क्या आएगा, इसमें तो आपका आएगा 3,80,000 में 3,20,000 में से 60 के और 118 गए, तो ये डायरेक्टली मैं अभी कैलकुलेट करके लिखता हूँ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एलोकेटेड जो हमारा क्वेश्चन था, ये देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या एलोकेटेड ओवरहेड्स, इसको तो हमने नोट ही नहीं किया। तो काइंड इन्फॉर्मेशन, तो क्या करते हैं हम एलोकेटेड ओवरहेड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे कैपिटल बजटिंग में। अब इसको माइनस करते तो ये क्या आएगा हमारा 80,000 रुपये आएगा। ये क्या आएगा हमारा 1,20,000 आएगा। आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 1,60,000। मैं इसमें वीडियो को इसलिए स्किप कर रहा हूँ बार बार, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो तो आपको कम टाइम में ज़्यादा सीखने को मिले, हम ये चाहते हैं। हो गया। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट इसमें कितना है
आप जब भी कैपिटल बजट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको नील हमेशा मिलेगा, क्या चीज़, इंटरेस्ट हमेशा नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट का स्टेप करो ही, मैंने डायरेक्टली भी छोड़ सकते हो और ईबीटी निकाल सकते हो। तो ईबीटी भी क्या आएगा आपका 80 लाख, 1,20,000 और ये क्या आएगा 1,60,000। ओके, बात करें टैक्स की, तो टैक्स कितना परसेंट है, टैक्स है 30%। किसका टैक्स होता है हमेशा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स का। तो इसका 30% कैलकुलेट कर दो, 8 या 24 और 2 जीरो खत्म, तो 2 जीरो, ये क्या है आपका 24,000 आया। ये क्या आएगा आपका 30%, 12 25, ये 36,000 आएगा आपका। ये आएगा आपका 48,000। लेस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, ये 56, क्योंकि लेस तो करना पड़ेगा। फिर ये बचेगा आपका 84,000 और ये क्या बचेगा आपका गाइस, ये बचेगा आपका 112,000। ओके गाइस, अब हमारा क्या आ चुका है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, अब हमको डेप्रिसिएशन को दोबारा ऐड करना है। ये जो हमने वर्किंग नोट में निकाला है डेप्रिसिएशन 1,80,000 पे, इसको दोबारा से ऐड कर दो। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होती है और हम इसको लेस इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, हमारा प्रॉफिट कम दिखाए पहले, और उससे क्या होगा, हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अब पर लास्ट में तो इसे जोड़ देंगे, तो ये हमारा आएगा 2,36,000। ये आएगा हमारा 2,64,000। गाइस मैंने कैलकुलेटर से पहले ही कर लिया है, आपको भी यही करना है, 2,92,000। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ये आपको क्या है, कैश इनफ्लो आ गया कब तक का, ईयर 1 से लेकर के ईयर 5 तक, ईयर 1 से लेकर के ईयर 5 तक। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना होगा हमें, ये गाइस इसके आगे हमें करना है टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो टर्मिनल कैश इनफ्लो हम कब निकालते हैं, आपको याद होना चाहिए। टर्मिनल कैश इनफ्लो हम निकालते हैं ईयर के लास्ट में। तो क्या होगा, ईयर कितने साल इसकी वैल्यू थी, 5 ईयर, तो ईयर 5th निकालेंगे। मैं पहले फॉर्मेट लिखता हूँ। तो गाइस बात करें टर्मिनल कैश इनफ्लो की, तो इसको कैसे निकालना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सेल्स प्राइस ऑफ असेट, यानी सेल्स प्राइस कितनी थी, याद हो आपको, देखो सेल्स प्राइस मतलब यही तो है। सॉल्वेज वैल्यू तो कितनी है इसकी, 1,00,000 रुपये। तो बस आपको यहाँ पे पुट कर देना है 1,00,000। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, टैक्स पेड करेंगे या फिर टैक्स से सेव करेंगे कब, जो सेल करेंगे। तो हमने तो टैक्स निकाला ही नहीं, क्या करा है, तो पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, कब, जब मशीन को सेल किया गया था। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन में गाइस आपको याद रखना है इंस्टॉलेशन चार्ज आता है, बट अभी तो आएगा नहीं, तो क्योंकि इसमें तो गिवन ही नहीं है। अगर गिवन होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी आपको याद रखो, 1,00,000 रुपये। लेस क्या करना है, जब भी आप निकालोगे प्रॉफिट और लॉस, तो फिर आपको पहले कॉस्ट ऑफ मशीन लिखनी है, लेस करना है आपको डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हमारा कितना है, 1,80,000 रुपये है, और ये कब तक का है, 5 ईयर का। इसको इंटू कर दो, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। सॉरी, कॉस्ट ऑफ मशीन तो 10,00,000 रुपये है, ये कितना आ गया, 9,00,000 रुपये आ गया। ठीक है गाइस, लेस कर दो तो कितना बचेगा हमारा, 1,00,000 रुपये। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब लेस क्या कर दोगे, जो आपने वैल्यू करी थी किस चीज़ से, सेल करके, यानी कि सैलवेज वैल्यू कह सकते हो या फिर सेल्स कह सकते हो। ठीक है, तो सेल्स तो कॉस्ट क्या है इसकी, 1,00,000 रुपये इसके सेल्स प्राइस है। प्रॉफिट हुआ लेस हुआ, देखो 1,00,000 में से 1,00,000 गए तो क्या बचा हमारे पास, नील। ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो क्या पड़ेगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ ना लॉस हुआ, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके अंदर इसकी कुछ वैल्यू नहीं आएगी, ना तो टैक्स पेड हुआ या फिर ना ही टैक्स सेव हुआ, तो क्या आएगा, नील। और वर्किंग कैपिटल तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्या, नील। यानी कितनी वैल्यू आ गई है, 1,00,000 रुपये। ये आपका क्या बन चुका है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। गाइस इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस तो इसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैंने देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, हमारा अगला क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं इसे लिखूंगा नहीं, बस मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। कहता अ कॉस्मेटिक कंपनी इज़ कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लोशन। मतलब कंपनी क्या चाहती है,
कॉस्मेटिक की कंपनी और नया लोशन इंट्रोड्यूस करना चाहती है, मतलब एक नया प्रोडक्ट लेती है। द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट विल कॉस्ट 5,60,000। जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट आएगा ना, जो सामान आएगा वो कितने का है हमारे पास, 5,60,000 का। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 8 ईयर लाइफ दे रखा है। द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ सेलिंग द लोशन एल 12 ईच पैक। मतलब इसका कॉस्ट दे रखा है पर यूनिट क्या है, 12 रुपये। और क्या लाइफ है उसकी, 8 साल दे रखी है। कितनी कॉस्ट है मशीन की, 5,60,000। इसके बाद क्या कहता है देखो क्वेश्चन में कहता है इट एस्टिमेटेड द वेरिएबल कॉस्ट पर पैक वुड बी 6 रुपीज़ एंड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 4.5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट दे दिया और एनुअल कॉस्ट दे दिया जो फिक्स रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट में अब देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन का ऑफ 70,000, मतलब 70,000 रुपये तुम्हारे मैक्सिमम क्या पूरे क्या लग रहे हैं, इसके डेप्रिसिएशन के लग रहे हैं। एंड एलोकेटेड ओवरहेड्स 30। देखो क्या बोला है, इंक्लूड मतलब इसमें शामिल है। यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना हमारे पास 4,70,000 का, उसके अंदर क्या है, डेप्रिसिएशन 70,000 रुपये मिक्स है और 30,000 रुपये क्या है, ओवरहेड है। और ओवरहेड का यूज़ तो हम करते ही नहीं है, तो ये मैं आपको जब सिंपली करके बताऊँगा तो क्वेश्चन आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आगे कहता है द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सेल 1 लाख यूनिट पैक ऑफ लोशन ईच ईयर, मतलब हर साल कितना यूनिट सोल्ड करना चाहती है, 1 लाख। फिर कहता है एज्यूम करना है टैक्स 30% है, स्टेट लाइन मेथड अलाउड कर रहा है, टैक्स पर्पज कैलकुलेट करना है कैश फ्लोज, मतलब एनुअल निकालना है और इनिशियल निकालना है, और वही इस तरीके से क्या निकालना है आपको, टर्मिनल निकालना है। तो पहले मैं क्वेश्चन का जो मेन थीम है, जो मेन क्वेश्चन है वो मैं समझा दिया आपको, अब मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको और भी जल्दी समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी, पहली बात क्या थी, तो 5,60,000 तो मशीन की कॉस्ट है, लाइफ 8 साल है, सेलिंग प्राइस क्या है, पर यूनिट 12 रुपये है, या पर पैक कह सकते हो आप। उसके बाद क्या बता रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बता रहा है 6 रुपये पर पैक है। उसके बाद कहता है जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, क्या है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, देखो यार फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंस है हमारे पास क्या है, 4,50,000। बट इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट लाइन है, और लाइन में क्या कह रहा है, इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन एंड एलोकेटेड ओवरहेड्स एज वेल। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास कितने का है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो कितने की है गाइस, वो हमारी 70,000 की है। कितने की है डेप्रिसिएशन, 70,000 की। और ओवरहेड्स कितने के हैं, एलोकेटेड ओवरहेड्स ये हमारे पास क्या है, ये 30,000 के हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो यानी एलोकेटेड ओवरहेड का तो यूज़ ही नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे, तो उसको हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया एलोकेटेड ओवरहेड्स का अमाउंट, 4,20,000 रुपये क्या फिक्स्ड एक्सपेंस आ गया, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड 70,000 रुपये की पहले से ही है। यहाँ तक क्लियर है गाइस। ओके, अब करते हैं इसका इनिशियल कैश बनाते हैं, कैश फ्लो कैसे बनता है। सबसे पहले हम क्या नोट कर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के क्या लिखते हैं, सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो। गाइस अगर आपको अपने समझ में आ रहा हो तो हमने सबसे पहले क्या निकाला है, कैश आउटफ्लो निकाला है। और नॉर्मली क्या होता है, ये ईयर 0 में होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। तो कितने का था हमारे पास, स्टार्टिंग में ही 5,60,000 रुपये का था। दिखाऊँ क्वेश्चन आपको दोबारा, ये देखें कॉस्ट कितनी है मशीन की, 5,60,000 रुपये। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। लाइफ क्या है, 8 साल। और क्या बता रहा है ये, और बता रहा है वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो निकाला। तो जो इसके अंदर होगा ना, हमें वही आइटम्स नीचे फॉर्मेट को तो फॉलो करना चाहिए, बट अगर वो है ही नहीं वो वैल्यूज़, जैसे कि इसमें क्या है, वर्किंग कैपिटल रिलीज नहीं है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बस क्या लिखो, कॉस्ट ऑफ मशीन जो उसकी वैल्यू है। तो 5,60,000 आपके आगे बस ख़त्म। सेकंड स्टेप हम क्या निकालते हैं, ए निकल गया, इसको हमने बी बोला। सब्सिक्वेंट एनुअल कैश इनफ्लो कितना निकलता है, क्या निकलता है, ईयर 1 से लेकर के ईयर लाइफ तक। तो ये लाइफ कितनी है उसकी, 1 को लिख दिया। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट लिखता हूँ। तो गाइस देखो अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना दिया, अब करते हैं कोशिश को सॉल्व करने की। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले सेल्स लिखते हैं।
सेल्स कितने हैं हमारे पास, क्योंकि हमें सेल्स पता कैसे चलेगी। मैं बोलो आपने कितने रुपए कमाए, यानी कितने की सेल्स करते हो। अगर आप बोलो कि मैं 10 सामान बेचता हूँ और एक सामान की कीमत 5 रुपये है, तो क्या आएगा, 50 रुपये हो जाए, गुना करोगे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेल्स की यूनिट कितनी थी क्वेश्चन में देखो गिवन है, 1 लाख यूनिट क्या करते हैं पर ईयर वो सोल्ड करते हैं। तो 1 लाख को इंटू कर दो जो सेल्स प्राइस, और सेल्स प्राइस इसमें कितने दे रखी है, तो सेल्स प्राइस देखो देखा दे रखा है 12 रुपीज़। तो 12 से इंटू कर दो इसे, तो 12 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 12 लाख रुपए। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसकी, 1 लाख 6 रुपये पर पैक, तो 6 से इंटू कर दो तो क्या आएगा आपका 6 लाख रुपए। गाइस यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको तो तुरंत वीडियो को इसकी बैक करो, फिर दोबारा से देखो। 6 लाख को जगह माइनस करने पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ये है हमारे पास 4,20,000 रुपये। और आपको अगर याद हो तो जो 4,20,000 रुपये है ये रहा, इसके अंदर क्या था, 70,000 रुपये डेप्रिसिएशन के ऐड हैं। तो बस वो डेप्रिसिएशन की दोबारा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने क्या लिख दिया, 4,20,000 रुपये डेप्रिसिएशन का आ गया। लेस करोगे तो क्या आएगा, 1,80,000 रुपये। फिर मैंने पहले ही आपको कह दिया इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है इसमें, इन क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट भी नीला आ गया। 1,80,000 रुपये इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब क्या लिखना है आपको, टैक्स कितने परसेंट है, टैक्स है आपका 30%। क्वेश्चन में दे रखा था, देखो ये रहा क्वेश्चन में, वैसे आप पढ़ लेना क्वेश्चन मैंने जो कराया था अभी जब पहले स्क्रीनशॉट लिया था। 30% है, 30% कैलकुलेट कर लो, 5854, तो 54,000 रुपये आ गए इसके। लेस करोगे तो क्या आएगा, 1,26,000 रुपये। ओके गाइस, ये आपका क्या आ चुका है, अर्निंग आ चुकी है कब, आफ्टर टैक्स, या फिर कैसे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ चुका है। प्रॉफिट मतलब माइनस कर दिया, उसके बाद टैक्स भी माइनस कर, प्रॉफिट आया है कब, टैक्स माइनस करने के बाद। फिर क्या कर दो, दोबारा से ऐड कर दो किसको, डेप्रिसिएशन को, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम थी। तो डेप्रिसिएशन कितना है उस क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए 70,000 रुपये है। ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1,96,000 रुपये क्या आ चुका है आपका, कैश इनफ्लो आ चुका है एक तरीके से, कैश इनफ्लो, यानी पर ईयर इतने रुपये आपको कब मिलेंगे, कैश मिलेंगे इनफ्लो के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो। ओके गाइस, ये बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है इसका, देखा जाए तो अब हमें बनाना है इसके टर्मिनल कैश इनफ्लो। अच्छा, डेप्रिसिएशन 70,000, डेप्रिसिएशन तो फिक्स 70,000 का होता है, आपको पता है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करेंगे इसकी टर्मिनल कैश इनफ्लो की। तो टर्मिनल कैश इनफ्लो कैसे निकलता है, देखो फॉर्मेट क्या है इसका, वही टर्मिनल कैश इनफ्लो लिख दिया आपने। कब बनता है, ईयर के एंडिंग में। मान लो ईयर की एंडिंग क्या थी, 8 साल, आपका एंड हो गया। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, इसकी सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस क्या है, क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन में कहीं कुछ होता है सेल्स प्राइस के बारे में, इसमें तो नहीं लिखा, तो पीछे देखते हैं क्वेश्चन में। तो गाइस सेल्स प्राइस की कोई वैल्यू तो क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो अगर सेल्स प्राइस ही नहीं हुआ तो हम क्या मानेंगे, नील या फिर जीरो। ओके, फिर हम क्या करते थे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ना तो हमारे पास प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, देखो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कॉस्ट कितनी है मशीन की, कॉस्ट है आपके पास 5,60,000 रुपये। ओके गाइस, फिर आपने कितना डेप्रिसिएशन ऐड कर लेस कर दिया, कितना आया, 70,000 रुपये आया आपका 1 साल का। और कितने साल तक चलनी थी, क्योंकि इसकी लाइफ क्या थी, 8 साल तक। तो 8 से इसे इंटू कर दो, 8×56, 1 2 3 4 0, तो 4 0 आ गया। ओके गाइस, ये तो सेम आ गया, तो इसे लेस कर दो, ये तो नीला आ गया, यानी बुक वैल्यू तो है ही नहीं कुछ भी, तो बिकेगी ये ख़त्म, यानी क्या हो चुका है, ये भी नीला है। तो सेल्स प्राइस का क्या होगा, जीरो। ओके गाइस, तो यहाँ पे सेल्स प्राइस लिखते हैं, सेल्स प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन, कुछ भी लिख लो, आपको बस क्या करना है, आपको उतार देना है। हो गया यहाँ तक। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है, अगर मैं क्वेश्चन कराऊँ तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो उसको मैं अगले किसी और वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखो गाइस, इंक्रीमेंटल अप्रोच। क्या होगा हमारे पास अगला टॉपिक, इंक्रीमेंटल अप्रोच होगा, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी नई मशीन को लेके आते हैं। थोड़ा सा बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे यार इंक्रीमेंटल अप्रोच है, तो इंक्रीमेंटल अप्रोच ये रही। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होता है, इसको हम जब लगाते हैं, जब क्या करते हैं, चेंज विद
ओल्ड सेट्स मतलब पुराने सेट्स के जरिए हम क्या करते हैं उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। सेम स्टेप्स में भी है इनिशियल आउटफ्लो, फिर कहते हैं यहाँ पे इनिशियल आउटफ्लो, इनिशियल इनफ्लो। बट यहाँ पे क्या था इंक्रीमेंटल, देखो नाम में लग रहा है इंक्रीमेंटल मतलब कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, तो बस हम उसी का यूज़ करेंगे। तो इंक्रीमेंटल यहाँ पे क्या निकालेंगे, एनुअल इनफ्लो निकालेंगे और सेम उसी तरीके से एनुअल टर्मिनल इनफ्लो निकालेंगे। टर्मिनल इनफ्लो निकालने के बाद इतना कर दिया आपने, करने का क्या करना है आपको फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है और याद करना है फॉर्मेट, बस फिर आपके क्वेश्चन धड़ होंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियोस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर एक्सप्लेन करें। अगर आप हमें नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे चलेगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 10569339 पर, या फिर कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अपने दोस्तों में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप कर सकते हो शेयर, प्लीज़ गाइस ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।